धूपगढ़ नामक गांव में एक पुरानी वीरान हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। गांव के लोगों का मानना था कि इस हवेली में एक भूतनी का वास है, जो रात के समय लोगों को डराती है। लेकिन निखिल, एक साहसी युवक, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वह इस हवेली के रहस्य को सुलझाएगा। एक रात, जब पूरा गांव सो रहा था, निखिल अपने दोस्तों रवि, सूरज और सिमरन के साथ हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के गेट पर पहुंचते ही उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकना चाहती हो। लेकिन निखिल ने अपने दोस्तों को हिम्मत बंधाई और सभी ने हवेली के अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर का दृश्य बहुत ही डरावना था। धूल और जाले हर जगह फैले हुए थे। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लटक रही थीं, जो रात के अंधेरे में और भी भयानक लग रही थीं। अचानक सिमरन ने एक आवाज सुनी, कौन है वहां? सभी ने चौंक कर एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन कोई भी हिलने का साहस नहीं कर पाया। निखिल ने टॉर्च की रोशनी बढ़ाई और आवाज की दिशा में चलने का फैसला किया। चलते चलते वे हवेली के एक पुराने हॉल में पहुंचे, जहां एक पुराना पियानो रखा हुआ था। पियानो की कुंजियां अपने आप बजने लगीं, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें चला रहा हो। अचानक पियानो के पास एक धुंधली परछाई दिखाई दी। निखिल ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम और हमें क्यों डरा रहे हो? परछाई ने धीरे धीरे आकार लिया और एक महिला का रूप धारण कर लिया। उसने कहा, मैं इस हवेली की पूर्व मालकिन हूँ। मेरा नाम रुक्मिनी था। इस हवेली में मेरी निर्मम हत्या कर दी गई थी और मेरी आत्मा आज तक न्याय की खोज में भटक रही है। रुक्मिनी ने अपनी दर्दनाक कहानी सुनाई। वह हवेली की असली मालिकिन थी, लेकिन उसके पति और उनके दोस्तों ने लालच में आकर उसे मार डाला और उसकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया। उसकी आत्मा अब भी न्याय की आस में है और इसीलिए वह लोगों को डराती है। निखिल ने कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम हमें बताओ कि हमें क्या करना होगा। रुक्मिनी ने बताया कि हवेली के तहखाने में एक गुप्त कक्ष है, जहां उसकी हत्या के सबूत छिपे हैं। निखिल और उसके दोस्तों ने बिना देर किए तहखाने की ओर रुख किया। तहखाने में पहुंचते ही उन्हें एक गुप्त दरवाजा मिला। दरवाजा खोलते ही एक छोटा सा कमरा दिखाई दिया, जहां कुछ पुराने दस्तावेज और एक खंजर रखा हुआ था। यह वही खंजर था जिससे रुक्मिनी की हत्या की गई थी। उन्होंने सारे सबूत इकट्ठे किए और गांव के सरपंच के पास ले गए। अगले दिन निखिल और उसके दोस्तों ने गांव वालों को सारी बातें बताईं और सबूत पेश किए। गांव के लोग ये जानकर हैरान रह गए और उन्होंने तुरंत न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय ने रुक्मिनी की हत्या के दोषियों को सजा सुनाई और उनकी संपत्ति रुक्मिनी के नाम वापस कर दी। रुक्मिनी की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई और वह हवेली में हमेशा के लिए गायब हो गई। गांव वालों ने निखिल और उसके दोस्तों की बहादुरी की प्रशंसा की और हवेली को एक संग्रहालय में बदल दिया। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्चाई और न्याय के रास्ते पर चलते हुए किसी भी डर का सामना किया जा सकता है। निखिल और उसके दोस्तों की साहसिकता ने साबित कर दिया कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है, चाहे वह कितनी भी देर से क्यों न मिले।